कि जो 3000 से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों के गांव हैं, उन गांवों को राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। आप देख रहे हैं केवल सच। जनस्वराज प्रजातंत्र सुधार प्रचार मंच ने कहा कि बिहार में विकास का आलम यह है कि दलित के बाद सबसे गरीबी और पटियाली मुसलमानों की है। 17 महीने से हम पैदल चल रहे हैं। किसी भी मुसलमानों के गांव में हमने यह महसूस किया कि मुसलमानों के जो छोटे गांव हैं वो फिर भी ठीक है। मुसलमानों के जो 3000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। हमने जब जानने की कोशिश की, सर्वे कराया, तो पता चला कि 3000 से ज्यादा मुसलमानों वाले गाँव को चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई बीजेपी और जेडीयू का कोई नेता जीत कर आता है तो उन्हें पता होता है कि यही वो गांव है जहां 3000 से ज्यादा मुसलमान इस गांव में रहते हैं। यही कारण है कि एमपी या सांसद इस इलाके में जाता ही नहीं है। वो सुनिश्चित करता है कि आपके गांव, आपके घर, आपके बच्चों के लिए कुछ भी काम ना हो। जब इस इलाके में आरजेडी जीत कर जाती है तो उन्हें पता होता है कि 4 से 5000 वाले गाँव के मुसलमान जाएंगे कहाँ। ये तो पक्का है कि मजबूरी में वोट तो देंगे ही। यही कारण है कि वो बगल के गाँव में काम करवाता है मगर मुसलमानों पर ध्यान नहीं देता। सुनिए प्रशांत ने आगे क्या कहा। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल मुसलमान हैं। हम ये अपने अनुभव से भी बता रहे हैं। जितने दिन से हम पैदल चल रहे हैं, किसी भी मुसलमान के बड़े गांव में चले जाइए, हमने ये अनुभव किया चलते हुए। मुसलमानों के छोटे गांव तो फिर भी कुछ ठीक है। जो मुसलमानों के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उन गांवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। क्यों है ये हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि जो 3000 से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों के गांव हैं, उन गांवों को राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई भाजपा का, जदयू का जीत कराता है तो उसको मालूम है कि यही वो गांव है जहां से 3000, 4000, 5000 वोट हमारे खिलाफ पड़ा है। तो वो एमएलए, वो सांसद ये जाता ही नहीं है, सुनिश्चित करता है कि आपके गांव में आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए कुछ भी काम न हो। और जब वहां आरजेडी जीत कर आती है तो उसको भी मालूम है कि 4-5 हजार मुसलमान का वोट है, ये तो पक्के है, जाएगा कहां, यहाँ काम कराने का क्या फायदा है। जो पैसा आया है तो बगल का हिंदू के गांव में काम करा।